हाय दोस्तों, नमस्कार। जूमजिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के शो में हम बात करेंगे जयपुर के एक बहुत ही नए स्टोर के बारे में और एक इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में ही स्टार्टेड हिज करियर फॉर हिज पैशन। और मैं आज जहाँ खड़ा हूँ, इस स्टोर का नाम है हॉबी कल्चर। हॉबी कल्चर यानी कि जब हम बचपन से बड़े होते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ किसी प्रकार की हॉबी जनरेट होती है। और कार इस प्रकार की चीज़ है जो हम लोग जब भी छोटे हो हमेशा सोचते हैं कि हमारे इस प्रकार की कार हो। दुनिया भर की कारों के बारे में हमारे दिमाग में आता है। आज हम मिलेंगे मयंक पारिक से कि कैसे वो इस प्रकार के नए पैशन को जयपुर में इनकलकेट करें, लोगों को बता रहे हैं। आइए सुनते हैं मयंक पारिक से उनकी इस ब्रांड स्टोर के बारे में। मयंक, सबसे पहले आपका जूमजिंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी ठीक मच। है। अब आपसे मैं आज है ना, बड़ा एक तो मैं आपके पास कुछ दिन पहले आया था, क्योंकि मैं भी जो आप इस सामान इतना सारा दिखा रहे हैं इनके बारे में बात करेंगे। और मैं आपके यहाँ से एक कार खरीदने आया था और वो मैं अपने बच्चों के लिए ले आया था, अपने लिए लेने आया था। सो तब आपने मेरे को हल्का सा हॉबी कल्चर के बारे में बताया। देन आई डिसाइड कि आपके संग हम शो शूट करेंगे। बिल्कुल। सो टेल मी अबाउट योर हॉबी कल्चर स्टोर। श्योर। सो दिस इज अ प्लेस दैट इज स्पेसिफिकली नॉट फॉर किड्स। ओके। दिस इज द वन थिंग। जनरली हम जब जितना भी आज तक हमने शॉप्स देखी है वो नॉर्मली टॉय शॉप्स होती है, ओके। जहाँ पे बच्चों के लिए चीज़ें मिलती है। ओके। पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए बहुत कुछ है। ओके। दिस इज नॉट अ प्लेस जस्ट फॉर किड्स, दिस इज फॉर यू ऑल्सो। ओके। दिस डजेंट डिफाइंस एनी लाइक काइंड ऑफ एज। इसमें कुछ एज का रिलेटेड चीज़ नहीं होती है कि बिल्कुल। हम छोटे बच्चे ही ये खरीद सकते हैं। दिस कैन गो अप टू 50 ईयर्स, 50 ईयर्स, देयर इज नो एज लिमिट। करेक्ट। दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी एज और एनी पर्सन और एनी जेंडर। दिस काइंड ऑफ थिंग इज लाइक दैट कि आप बस कलेक्ट करते हो, ये आपका शौक होता है। एवरी मंथ यू कलेक्ट वन कार, देन यू हैव क्रेविंग फॉर द अनदर वन। करेक्ट। दिस इज हाउ दिस ऑल कलेक्शन थिंग इज स्टार्टेड। ओके। सो बेसिकली जब ये कलेक्टेबल टाइप ऑफ थिंग जब आई थी दुनिया में, वो एक्चुअली ऐसा हुआ था, जो यूजुअली जब कार्स बनती थी तो जी। सब लोग इन कार्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ओके। एंड द सेम थिंग इज लाइक दैट टुडे ऑल्सो, कि आज भी हम रोल्स रॉयस सब लोग नहीं खरीद सकते, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई ये मिनीचर वर्जन्स बनाए गए उन्हीं बड़ी कार्स के, कि ताकि इन छोटी कार्स को लोग खरीद सके और अपने रूम में, ऑफिस में, वहाँ पे हम रख सके। और यही यहाँ से सब कलेक्टिबल का जो हॉबी ग्रेड कलेक्टिबल बिजनेस है वो सब स्टार्ट हुआ। लोग कलेक्ट करना स्टार्ट करा ओके। लोगों ने, और अपने अपने ऑफिस में, रूम में उनको अच्छे से सजा के रखना स्टार्ट किया। तो इससे उनको मोटिवेशन भी मिलती है, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। और इवन दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब हम एक मिनिएचर मॉडल किसी कार का खरीदते हैं तो एग्जैक्ट सेम हैप्पीनेस हमको हमारे अंदर आती है जब हम बड़े कार को अगर परचेज करते हैं। तो दिस इज व्हाट कलेक्टिबल इज, दिस इज व्हाट हाउ वी शुड कलेक्ट, दिस इज व्हाई वी ऑल कलेक्ट। तो मैं लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई स्टार्टेड जब मैं भी बड़ा हो रहा था, तो माई मॉम यूज टू टेक मी ना, बाजार जाया करते थे महीने में ओके। 1 या 2 बार। और मैं आई बिलोंग्स टू ग्वालियर। तो ओके। उस समय मेटल बहुत कम मिला करती थी, बट मिलती थी। तो मम्मी को हमें, मैं इसलिए आलस में जाता था, मम्मी वहाँ जाएंगी ले जाएंगी, और मैं एक कहीं ना कहीं से मेटल की, या उस समय लियो 3-4 ब्रांड्स के मिलते थे, आई कीप्स ऑन बाइंग। फिर यही शौक मेरे बच्चों को भी लगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास शायद छोटी बड़ी कार मिला के 1000 से ऊपर कारें हैं जो ओह मेरे पास दैट्स घर ग्रेट। पे है। सो मैं थोड़ा अपने बारे में बताइए कि एज ए प्रोफेशनली आप इस काम में कैसे आए, क्यों आए, और व्हाट अबाउट योर एजुकेशन। जी एक्चुअली माय होल बैकग्राउंड इज रिलेटेड टू ऑटोमोटिव्स ओनली। ओके। बेसिकली मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है, बीटेक की है। देन आई हैव डन मास्टर्स इन ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग। ओके। देन आई हैव
done some job internships in this field only. Okay. So basically I style cars, bikes, everything related to automotives. Okay. और यही मेरा इनिशिएटिव है कि मैं लोगों को कार कल्चर के बारे में समझाऊं, कार कल्चर को प्रमोट करूं। और ये मेरा पहला स्टेप है कार कल्चर को प्रमोट करने का। दैट इज व्हाई आई हैव नेम्ड दिस प्लेस एज अ हॉबी कल्चर, बिकॉज़ दिस इज अ हॉबी एंड ये इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। सब लोगों को इसका महत्व समझ आ रहा है, उनको समझ आ रहा है कि ये मॉडल्स, ये सब चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती हैं, व्हाई वी शुड कलेक्ट देम। So basically this is my concept and I really want to promote this automotive culture, this hobby thing in all over India. And मेरा इस स्टोर के थ्रू हमेशा मेरा यही मोटिव रहेगा कि लोगों को न्यू चीज़ें ला के मैं समझाऊँ कि ये चीज़ क्या होती है, इसके बारे में बताऊँ एंड इसका वैल्यू बताऊँ कि इतना वैल्यूएबल क्यों है और आपको क्यों खरीदना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। जो पहले आपने बात बोली थी कि जो खुशी मिलती है, यानी कि जो मैंने सोचा था मैं फरारी लूंगा या पोर्शे लूंगा, इस प्रकार की कार लूंगा, और यदि मैं उसका एक मिनिएचर मॉडल घर में खरीदता हूँ तो मैं उसको रोज देखता हूँ कि नहीं यार, इट्स समथिंग डिफरेंट मैंने आज खरीदा है, मुझे खुशी मिलती है इंटरनली। तो मुझे बताइए सर, इस प्रकार के जो कारें आती हैं, मैं आपके स्टोर में भी देख रहा हूँ, आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स के मिनिएचर्स रखे हुए हैं, तो इसकी लाइसेंसिंग होती है कि आपने मुझे बताया था कि कितनी छोटी बड़ी, थोड़ा इसके बारे में डिटेलिंग में बताइए थोड़ा। जी बिल्कुल, जैसे हमने जनरली टॉय शॉप्स में या कहीं पर भी हमने देखा है, तो जनरली वहाँ पे जो आपको कार्स वगैरह जो जनरली अभी इंडिया में आपको नॉर्मली मिलती है, वो मॉडल्स लाइसेंस नहीं होते। वो प्लास्टिक होंगे, मेटल भी होंगे, पर वो लाइसेंस नहीं होंगे। अगर हम इस कार की बात करें पर्टिकुलरली अबाउट दिस मॉडल, तो दिस इज अ मॉडल फ्रॉम लैम्बोर्गिनी, दिस इज मॉडल नेम इज कुंटाश। सो बेसिकली द ब्रांड हु हैज मेड दिस मॉडल have taken license from Lamborghini itself. They have given the royalty to Lamborghini that we are designing, we are taking your design and we are making a model of your car. And ये जो collectible pieces होते हैं, इनका एक scale होता है। तो basically this is a 1:24 scale car, जहाँ पे exact जो अपनी actual Lamborghini Countach actual real size में होती है, उसका ये exact 24 times smaller version है। So that is why this is a 1:24 scale Lamborghini Countach model. So इसका exact detailing जो बड़ी कार में होगी, वही exact detailing आपको छोटी कार्स में भी दिखेगी। Even इसके doors वगैरह सब openable होते हैं इस तरह से। So these all are the things which make these product expensive, because ये exact piece है, ये miniature version है actual कार का, और आप इसको assume कर सकते हो कि आपने Lamborghini Countach ही ली है almost. That is why people love to buy these things and collect these things. तो मैं मेरा वापस एक क्वेश्चन था, जो आपने अभी अपने प्रोफेशनल के बारे में बताया कि आपको डिजाइनिंग वाला, तो हमने काफी समय पहले सुना था डीसी छाबरिया, दिलीप छाबरिया के। तो आप जो करते हैं, क्या आप भी जयपुर में या कहीं बाहर से कोई कस्टमर आए तो आप उसकी कार को डिजाइन कर सकते हैं? सीखा है आपने? Yes, definitely. Basically my background is from automotive designing only. एंड मेरा, अगर मैं अच्छे से आपको अपना काम एलोबरेट करूं, तो मेरा काम है स्टाइलिंग का। तो बेसिकली आई डिसाइड हाउ अ कार और ऑटोमोटिव व्हीकल शुड लुक, अबाउट द एक्सटीरियर, अबाउट द इंटीरियर। आज जो हम देख रहे हैं कि नई नई कार रोज हमें लॉन्च होती है, तो वो मेरे ही जैसे कुछ डिजाइनर्स है जो कि उनका डिजाइन डिसाइड करते हैं कि इसकी हेडलाइट कैसी होगी, टेल लाइट कैसी होगी, इसके लुक्स कैसे डिफरेंट होंगे। अगर हम देखें, अगर बात करें महिंद्रा, टाटा, हमारी इंडियन ब्रांड्स है, तो उनके भी न्यू मॉडल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा B6, B9, टाटा के हैरियर। सो वो हमारे जैसे कुछ डिजाइनर्स हैं जिनकी टीम होती है, वो न्यू न्यू डिजाइन्स लेके आते हैं। इंस्पिरेशन उनको मिलती है नेचर से, आर्किटेक्चर से, वहाँ से इंस्पिरेशन कर लेके और वो कुछ अपना इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, अपना इंडियन कल्चर को भी डाला जाता है। तो दिस इज हाउ ऑल ऑटोमोटिव्स, व्हीकल्स, प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड. So basically my work is that. So definitely I can style a car for somebody if they're ready to invest. Can you show me some of your sketches and designing? Yes, sure. Yeah, please sir. तो आपको मैं थोड़ा डिज़ाइनिंग के बारे में समझाता हूँ कि प्रॉपर्ली हम कैसे डिज़ाइन का पूरा जो होती है प्रोसेस क्या होती है। तो बेसिकली जब हम किसी कार को या किसी भी व्हीकल को डिज़ाइन करते हैं, तो पहले हम सोचते हैं कि हम पूरा रिसर्च करते हैं मार्केट की कि कार का डिज़ाइन क्यों बनाना है और किस के लिए बनाना है, हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन है। तो अगर जनरली हम अभी इंडिया का सिनेरियो देखेंगे तो एसयूवीज बहुत सबको पसंद आ रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशंस ऑफ इंडिया, एंड इन सब कारणों से हम सब रिसर्च करके पूरा एनालिटिक्स लेते हैं कि ये
हम उसके लिए बेस्ट सूटेबल जो व्हीकल है वो कौन सा रहेगा। Okay. तो बेसिकली आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता जी। हूँ। तो दिस इज अ प्रोजेक्ट विच आई हैव डन। तो बेसिकली मैंने एक टोयोटा के लिए एसयूवी मैंने इमेजिन की थी कि अगर टोयोटा एसयूवी बनाएगा फ्यूचर में तो वो कैसी बनाएगा। तो बेसिकली स्टार्ट जब होता है तो वो स्केचिंग से होता है। दीज आर ऑल फ्री हैंड स्केचेस जो मैं हाथ से बनाता हूँ। स्केचिंग में पूरा हम स्टाइलिंग डिसाइड करते हैं कि कार का फ्रंट लुक साइड लुक कैसे होगा। इसके हम बहुत सारे अलग अलग डिजाइन्स बनाते हैं। फाइनल जाके कुछ एक दो डिजाइन सेलेक्ट होके फिर उसके ऊपर हमारा काम होता है। जैसे कि फिर 2-3 हमने ऐसे डिजाइन्स बनाए। देन उसके बाद हम और इंस्पिरेशंस लेते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स है, अभी कलर क्या चल रहा है, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कलर डिसाइड होता है। फिर और स्केचिंग वगैरह, ये बहुत लंबा प्रोसेस है थोड़ा। ये सब करके फिर फाइनल हम एक डिजाइन को चूज करके उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फिर उसका फाइनल में 3D मॉडल हमारा पूरा तैयार हो। बिल्कुल एक पूरी जो कंपनी होती है, कार कंपनी या बाइक कंपनी या कोई भी कंपनी बोलो, उनके अंदर पूरी एक डेडिकेटेड टीम होती है जो इन्हीं के ऊपर काम करती है। एक टीम होती है जो पूरा रिसर्च करती है, दूसरी टीम होती है जो लीड करती है कि आगे हमको कैसे चलना है, आगे मार्केट की रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती है, कस्टमर से पूछा जाता है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है। इन सब का एनालिटिक्स करके फिर फाइनल एक ब्रीफ तैयार होता है कि हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना है। और वो ब्रीफ दिया जाता है डिजाइनर्स को। फिर डिजाइनर्स पूरा रिसर्च करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कलर्स चल रहे हैं, कौन से अभी सेगमेंट्स फेमस है, एसयूवीज है, सेडान्स है। देन वो इसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। पूरी एक टीम होती है, दिस इज नॉट ए इंडिविजुअल वर्क, ये पूरी एक टीम मिलके काम करती है, तब जाके फाइनली एक प्रोडक्ट तैयार होता है। और जनरली 3 to 5 years एक प्रोडक्ट को बनने में लगता है। So basically this is a combination of engineers and designers, they come together and they form something beautiful. तो मयंक, ऐसा नहीं है कि जब आपने पढ़ाई करी और इस कोर्स को इतना डीपली जाके स्टडी किया और फिर अब आप कलेक्टेबल इस वाले प्रोफेशन के अंदर आए, तो मिस नहीं कर रहे कि नहीं मैं अपनी डिजाइनिंग को मिस कर रहा हूँ? तो थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए और थोड़ा अपने स्टोर को थोड़ा घुमाइए कि किस प्रकार के आपके पास कारें हैं यहाँ पे, बताइए। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी एक्चुअली मिस नहीं करता हूँ क्योंकि दिस इज अ प्लेस। दिन भर कारों के साथ ही रहते हो आप? मैं दिन भर कारों के साथ रहता हूँ, यहीं बैठ के मैं अपनी डिजाइनिंग करता हूँ। एंड आई एम ऑलवेज लाइक सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू। जो मैं डिजाइन्स बना रहा हूँ, डेफिनेटली अगर कोई अगर चाहेगा तो मैं आगे प्रोडक्शन में भी इसको लेके जाऊंगा, अगर इन केस किसी को पसंद आए या कुछ भी जैसा हो। तो आई एम ऑलरेडी अ डिजाइनर, आई विल ऑलवेज बी अ डिजाइनर। व्हाटएवर आई एम डूइंग, दिस इज एवरीथिंग इज फॉर प्रमोटिंग कार कल्चर। ग्रेट। सो मैं आपको अब स्टोर अपना घुमाता हूँ। तो बेसिकली दिस स्टोर इज डिवाइडेड इनटू 2 parts। दिस इज the part where all the cars are there. So this is the first thing जो हॉबी ग्रेड में आती है। हॉबी इसकी बहुत लोग कलेक्ट करते हैं। आपने हॉट व्हील्स का नाम सुना होगा? जी बिल्कुल सुना। हॉट व्हील्स बचपन से लोग कलेक्ट करते आए हैं और आज भी कलेक्ट करते हैं। उनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है। तो उसी के रिलेटेड और भी ऐसी कई ब्रांड्स आती है, कई इंटरनेशनल ब्रांड्स आती है जो भी लाइसेंस्ड होती है। तो जैसे कि मिनी जीटी एक ब्रांड है, बुरागो एक ब्रांड है। तो ये सब डिफरेंट ब्रांड्स है। उसके अलावा ये सर थोड़ा F1 रेसिंग कार के में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, F1 का जैसे जानते होंगे, मोस्टली लोग समझ गए होंगे कि F1 कार है और F1 का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में भी बहुत क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो फॉर्मूला 1 रेसिंग सब बहुत फॉलो करते हैं। तो इसके मिनिएचर वर्जन जो होते हैं वो कलेक्ट करना लोग बहुत पसंद करते हैं। तो दीज आर कम्स इन डिफरेंट साइजेस, कि आपको छोटा बड़ा जैसा आपका बजट हो, जैसा आपका चॉइस हो, आप ले सकते हैं। व्हाट अबाउट दीस? These are also a model from Lamborghini Aventador. ये बड़े साइज का मॉडल है। This is also a licensed model. Then if you see the Mercedes G-Wagon, this is a Lego. Lego की भी आजकल बहुत डिमांड है, लोग इसको खुद बिल्ड करना पसंद करते हैं। क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक बिल्डिंग अ कार। के अलग अलग पीसेज होते हैं, हम खुद बिल्ड करते हैं, तो लोगों को लगता है कि यस आई हैव डिजाइन्ड, आई हैव मेड समथिंग। तो इसलिए अभी ये बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस? ये जो एक तो ट्रैक्टर भी हैं और ये पीछे जो देन दिस कम्स अ डिफरेंट कैटेगरी इनटू कार्स, जिसमें ये आरसी ड्रिफ्ट कार्स है, आरसी क्रॉलर्स है जी। रिमोट कंट्रोल कार्स का एक अलग क्रेज अभी देखा जा रहा है। जी, डाइकास्ट के प्रोसेस के बारे में बताइए। व्हाट इज डाइकास्ट? सो बेसिकली आप जो ये मॉडल्स देख रहे हैं जी, जैसे हम स्पेसिफिकली एक मॉडल एग्जांपल लेके समझते हैं जी। तो बेसिकली दीज आर ऑल कॉल्ड स्केल मॉडल, डाइकास्ट स्केल मॉडल। तो जो जब हम डाइकास्ट बोलते हैं, डाइकास्ट इज अ नेम ऑफ अ प्रोसेस। जिस प्रोसेस से ये मॉडल्स तैयार हुए हैं। बेसिकली एक डाई होती है जिसके अंदर हम ये मोल्टन अलॉय जो होता है, जिंक अलॉय, उसको हम इंसर्ट करते हैं और उससे ये सारे मॉडल्स तैयार होते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ नेम ऑफ अ प्रोसेस। तो ये आज इसी नाम से मशहूर हो चुकी है कि इनको डाइकास्ट मॉडल्स बोला जाता है। और अगर हम बात करें मॉडल्स की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्केल के अलग अलग स्केल्स होता है। जैसे 1:24 स्केल मॉडल है। दिस इज ऑफिशियली लाइसेंस्ड मॉडल फ्रॉम लैम्बोर्गिनी। इवन आप इनके अगर बॉक्सेस पे भी देखेंगे
तो ये यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का स्टिकर आएगा प्रॉपर्ली, ओके, दैट डिफाइंस के ये लाइसेंस ये मॉडल लाइसेंस है, है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल और मॉडल है, ओरिजिनल कार भी ऐसी दिखती है। एंड ओरिजिनल कार बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पीस है ये, दिस इज द एग्जैक्ट मिनिएचर वर्जन ऑफ द बिगर वर्जन। ओके ओके, व्हाट अबाउट दी सर कार? इसमें कुछ मुझे मस्टैंग वगैरह भी दिख रही है, थोड़ा मस्टैंग दिखा दीजिए सर। जी बिल्कुल। ओके So this is the all new Mustang from Okay. the brand Valley. ओके So this is also a licensed model. ओके इनमें अलग अलग brands आती है. These Uh-huh. are all international brands. Okay. So every brand like take license from these Okay. official companies Okay. and they make these models. ओके, व्हाट अबाउट मैन जीप्स? Yes, this is a like ये जो we रखी have हैं। seen that this is the Thar Rocks. भाई थोड़ा मैं स्केलिंग के बारे में बताइए कि आपने बताया था कि अलग अलग जो कारों के जो ओरिजिनल है, फिर उनकी जो डाई छोटी होती है, कास्ट बनाते हैं, तो थोड़ा अलग अलग साइज के बारे में थोड़ा बताइए, स्केलिंग के बारे में। जी बिल्कुल। तो बेसिकली जब ये मॉडल्स बनाए जाते हैं तो इनके अलग अलग स्केलिंग होती है। तो Okay. जैसे मैंने आपको बताया था ये 1:24 स्केल होता है, ओके जो कि एक एवरेज स्केल होता है और जो बजट फ्रेंडली स्केल होता है। तो Okay. जनरली जो थोड़े खुद पैसे अर्न करते हैं वो लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि Okay. दे कैन बाय दीज थिंग, दीज आर अफोर्डेबल। ओके उसके बाद हम उसे थोड़ा छोटे स्केल पे आते हैं तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1:32 स्केल। फिर हम और छोटे पे आते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1:43 स्केल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं और Okay. सबको अपना अपना एक स्केल पसंदीदा स्केल होता है सबका। ओके तो वो उसी स्केल में कलेक्ट करना पसंद करते हैं। किसी Okay. को शौक होता है कि 1:64 स्केल का हम कलेक्शन बनाएंगे, किसी को शौक होता है 1:24 स्केल का कलेक्शन बनाएंगे। ओके सो बेसिकली दैट इज व्हाई स्केल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन डाइकास्ट कलेक्शन। ओके आप अगर इनके यहाँ पे इनके बॉक्सेस पे भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है कि 1:24 स्केल है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्केल है। ओके। मयंक भाई, एक और चीज हमने देखी, जितने भी बॉक्सेस हैं इनके ऊपर 14 प्लस कहीं कुछ लिखा होता है, ये क्या बताता है? जी, जो ये लिखा है 14 प्लस, दिस इज व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग दैट दीज आर नॉट फॉर किड्स। ओके बेसिकली दीज आर ऑल मेड ऑफ मेटल्स। ओके तो मेटल के हैं इसलिए बच्चों के लिए थोड़ा सेफ नहीं होते। हमारे Okay. गवर्नमेंट्स के कुछ नॉर्म्स है ओके जिनके अंडर कैटेगरी में ये टॉयज कैटेगरी में नहीं फॉल होते, ओके इसलिए इनमें 14 प्लस हमेशा एज लिखा आएगा। Okay. दैट इज व्हाई दीज आर ऑल कलेक्टेबल आइटम्स। ओके ओके। मयंक भाई, थोड़ा हमें बाइक्स के बारे में और बताइए। आपके पास कुछ बाइक्स भी दिख रही हैं, यामा, केटीएम एंड ऑल, इनके बारे में बताइए। जी, कारों का शौक और जो बाइक का शौक होता है, खासकर जो लोग कलेक्ट करते हैं, कॉमन होता है कि अलग अलग दीवाने हैं दोनों के? जी बिल्कुल, एक्चुअली सच बोलूं तो अलग अलग दीवाने होते हैं। अलग अलग हैं। किसी को बाइक का शौक बहुत ज्यादा होता है, किसी को Okay. कार का शौक होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दोनों का होता है। तो प्रोसेस दोनों में वही है, स्केलिंग की, बिल्कुल। डाई कास्ट की? जी बिल्कुल, सेम प्रोसेस रहता है, सेम कंसेप्ट रहता है। इनमें भी अलग अलग स्केल होते हैं, 1:18 स्केल, 1:12 स्केल। तो जैसे हमारा कार का कलेक्शन होता है वैसे बाइक्स का भी कलेक्शन Okay. होता है। दीज आर ऑल्सो ऑल लाइसेंस मॉडल। ओके, तो रेडबुल, यामा जितने आपके पास लगे हैं, ये सब दे ऑल आर लाइसेंस्ड? यस, दीज ऑल आर लाइसेंस मॉडल्स। Okay. जैसे कि आपने रेडबुल की बात की, तो जी। ये इनका एक स्पेशल एडिशन है इस हाँ। ब्रांड का, कि उन्होंने रेडबुल के साथ कोलैबोरेशन करके और ये मॉडल बनाया था। और ओके दिस इज अ आइकॉनिक मॉडल। जब रेस हुई थी रेडबुल के साथ, हाँ तो ये उसी बाइक का एग्जैक्ट मिनिएचर वर्जन है। ओके कई बार कुछ फेमस जो अपने रेसर्स होते हैं उनका भी मिनिएचर वर्जन बनाया जाता है, Okay. उनकी कार्स का। इवन मूवीज के साथ कोलैबोरेशन होता है, जैसे कि आपने देखा था कि कुछ टाइम पहले, या बहुत मतलब कई ऐसे मूवीज आई है, फास्ट एंड फ्यूरियस एंड ऑल। तो दिस इज अ कोलैबोरेशन पीस फ्रॉम फास्ट एंड फ्यूरियस, जो Okay. हॉट व्हील्स ने कोलैबोरेट किया था। ओके तो ऐसे कई कोलैबोरेशन भी होते हैं, दैट इज व्हाई लोग इनको सब खरीदना पसंद करते हैं, कलेक्ट करना पसंद करते हैं। ओके। आप बता रहे थे कि हमारे स्टोर में, मतलब वैसे तो हम सभी को बुलाते हैं, बट हमारे पास जो कई सारे जो कलेक्टेबल चीजें हैं वो बच्चों से न ले, बड़ों की भी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं ले सकते। बट ये शिनचैन क्या कर रहा है आपके स्टोर पे? तो बहुत शैतान बच्चा है। जी बिल्कुल, जैसे कि ये क्या आपने हमारा ब्रांड का नाम देखा है, दिस इज हॉबी कल्चर। हॉबी तो कल्चर। हॉबी में सिर्फ एक कैटेगरी नहीं आती, दिस इज Okay. नॉट ओनली अबाउट कार्स। ओके हॉबी में एक और इनको हम कैटेगरी यहाँ आती है जो देते हैं। बहुत टाइम से चली आ रही है, जी। वो होते हैं एनिमेस, एक्शन फिगर्स, इनकी हाँ, कैटेगरी। तो अच्छा। जैसे कि बच्चों ने, हम सब ने शिनचैन को बहुत देखा है, हमें सबको बिल्कुल बहुत सही बात। पसंद है। जी। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी है जो लोगों को कलेक्ट करना बहुत पसंद होता Okay. है। लोग अपना रूम डेकोरेट करते हैं, लोग इनको खरीदना बहुत पसंद करते हैं। ओके तो आजकल जैसे हमने शिनचैन देखा है, टॉम एंड जेरी देखा जी। है, वैसे और भी कई एनिमेज आ रहे हैं। तो उनके सबके ये एक्शन फिगर्स है, ओके तो इनको लोग बहुत अच्छे से कलेक्ट करते हैं, Okay. अच्छे से अपने घर पे डेकोरेट करते हैं। ये पर्टिकुलर के बारे में तो मेरे बच्चे भी इनके बारे में कुछ बनाते रहते हैं। इनको क्या बोलते जी हैं? बिल्कुल, ये ड्रैगन बॉल जी एक सीरीज आई थी, तो Okay. ये उसी के फिगर्स है। ओके।
तो इनकी पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे भी, ये भी इसी सीरीज के शायद। जी बिल्कुल, ये जितने भी आप देख रहे हो मिनिएचर्स, ये सब Okay. एक एनिमे सीरीज के ही पार्ट है, उनके Okay. कैरेक्टर्स है, Okay. तो उनका ही ये एग्जैक्ट सेम कॉपी पीस बनाया गया है। Okay. जो जिसको जो अपना बेस्ट फेवरेट कैरेक्टर होता है वो उसका पीस कलेक्ट करता है। ओके, व्हाट अबाउट बारबी एंड ऑल? यस, बारबी हम लड़कियों को तो बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं, Okay. तो हमारे पास एक बारबी का कलेक्शन भी है। ओके, दीज आर ऑल ऑल्सो अ टाइप ऑफ कलेक्शन जिसको कई लोगों को शौक होता है कलेक्ट करने का। Okay. बारबी इज ऑल्सो अ फेमस कैरेक्टर ओके, जिसके ऊपर मूवीज भी बनी है। इवन हॉट व्हील्स एंड बारबी ये दोनों एक साथ साथ चलते हैं। तो मयंक, थोड़ा हॉबी कल्चर के थोड़ा लोगों के बारे में और बताइए कि आपने लोगो बड़ा अच्छा डिजाइन कर रखा है। जी यस, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ये लोगो डिजाइन करते हुए, तो एज आई एम अ डिजाइनर, Yeah. तो इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड कि हमेशा हम लाइट कलर्स का यूज करें, ओके बिकॉज दीज आर ऑल ब्लू एंड व्हाइट कलर इज वेलकमिंग कलर। ओके तो इसलिए कस्टमर्स को थोड़ा लाइटनेस फील होती है, यहाँ पे आके लोगों को लगता है कि दिस इज अ वेरी नाइस एम्बियंस, नाइस कल्चर। ओके तो द रीजन बिहाइंड द ब्लू एंड व्हाइट कलर इज दैट। Okay. एंड आप नोटिस करोगे तो हॉबी कल्चर के ऊपर मैंने एक कार एंड स्पीडोमीटर लगाया है। सो ओके, यू कैन सी दिस इज द कार। yes, this is a Huh? silhouette of a car, ओके and this is a speedometer sign. ओके So basically this defines that we have a huge category of cars. Okay. We belongs something, we are related to cars only. So this was the idea behind like designing Okay. this logo. तो ये थे मयंक पारिक, जिन्होंने हमारे जो हम लोग अपने बचपन को जो भूलते जा रहे हैं, और मयंक उसके अंदर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वापस इस कल्चर को डेवलप करें। बिल्कुल। और जो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैशाली में मयंक भाई कहाँ आना होगा यदि हमको एक कलेक्शन देखना हो, खरीदना है तो? बिल्कुल, आप जैसे सब लोग जानते हैं वैशाली नगर में क्वींस कॉर्नर है। आप स्टारबक्स आपने सबने देखा हुआ है, जस्ट बिलो स्टारबक्स वी एग्जिस्ट। तो मयंक, विश यू ऑल द बेस्ट, और आप इसी प्रकार से अपने इस कार कल्चर को और हमारे हॉबी कल्चर को थोड़ा और इनकलकेट करिए, बढ़ाइए, लोगों के पास पहुंचाइए, और हमसे भी जितनी कोशिश होगी हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये थी मयंक पारिक की कहानी और उनकी स्टोर की, हॉबी कल्चर की। तो उम्मीद है आप सभी को ये शो पसंद आया होगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। Yeah, the signal's lit. Can't ever quit. Get inspired, get moving. Get moving. Get inspired, get moving.